हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की बात करेंगे। आपसे 2 वर्ष का पूछ ले, 3 वर्ष का पूछ ले, 4 वर्ष, 5 या 6 या 7, कितने भी वर्ष का पूछ ले आपसे चक्रवृद्धि ब्याज आप बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। जैसे कि 2 वर्ष का ब्याज का जो रेशो है 2:1, 3 वर्ष का 3:3:1, 4 वर्ष का 4:6:4:1, 5 वर्ष का 5:10:10:5:1, 6 वर्ष का 6:15:20:15:6:1। आपने इन सभी में ध्यान दिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा इन सभी में जितने भी वर्ष का निकालना है वो संख्या आप पहले देख सकते हो, सभी में कॉमन है। जैसे 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3, 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 कॉमन है, 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5, 6 वर्ष का निकालेंगे तो 6 कॉमन है। अब यहाँ पे 7 वर्ष का निकालेंगे तो 7 पहले कॉमन रहेगा, 8 वर्ष का निकालेंगे तो उसी तरह 8 पहले कॉमन रहेगा, और आखिरी में सभी में 1 1 1 सभी में 1 रहेगा। तो आपको इतना सारा रेशो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप कितने भी वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। तो वो आसान तरीका हम देखते हैं। 2 वर्ष का बस आपको याद करना है। उसके लिए जैसे 2 वर्ष का हमको याद है, जैसे कि 2:1, इसी से आप पूरे वर्षों का निकाल पाओगे। आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल पाओगे। जैसे 2 वर्ष का है तो 2 तो शुरू में आ गया है, 2 ऐसे लिख दिया हमने, और 1, ये तो 2 वर्ष का हो गया। अब 3 वर्ष का निकालना है तो मैंने पहले बताया हूँ आपको, जितने ही वर्ष का निकालना है आपको उसमें से वो संख्या आपको पहले लिखना है। तो मैंने 2 लिख दिया, 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 3 मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद रेशो। अब यहाँ से हमारा ट्रिक चालू होती है। इसको हम ये ऊपर वाले को जोड़ेंगे 2 और 1 को, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और अब आगे जोड़ने का कुछ नहीं है तो 1 का 1। इसी प्रकार 4 वर्ष का निकालेंगे हम तो 4 शुरू में आ जाएगा। अब हम ऊपर जोड़ेंगे इनको तो 3 और 3 को, तो क्या हो जाएगा 6 रेशो। फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और आगे जोड़ने कुछ नहीं है तो फिर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 पहले आ जाएगा, और इससे ऊपर में 4 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, और फिर इस 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, एंड फिर ये 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, एंड आगे जोड़ने का नहीं बचा तो 1। इसी प्रकार से 6 वर्ष का निकालेंगे तो हम 6 शुरू में आ जाएगा, एंड फिर 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, और फिर आगे जोड़ने का कुछ नहीं है तो 1। इसी प्रकार से आप 7 वर्षों का भी निकाल पाएंगे, 8 वर्षों का। बहुत ही आसान तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से खाली आपको 2 वर्ष का रेशो याद करना है, उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइए इससे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमें 2 वर्ष का रेशो पता है, क्या है 2:1, ये पता है। तो हम निकाल लेते हैं इसका। पहले 4,000 रुपये का निकालना है तो ये 4,000 रुपये 10 इंटू डिवाइड बाय 100। अभी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 से 1, तो हमारे पास पहले वर्ष का कितना जाएगा 400। 2 वर्षों के लिए बोला तो एक बार और निकाल लेंगे हम, 400 का निकालेंगे अब इसमें से हम फिर निकालेंगे 10%, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0, तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो हमारा जो हमने पहले बार निकाले, हमने पहले बार कितनी संख्या आई हमारे पास 400, दूसरी बार में कितनी आई 40। जो ये संख्या जो आई है इसको हमें रेशो में रखना है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है। तो जो पहली बार आई है उसको पहले वाले रेशो के ऊपर पुट करेंगे, तो पहला क्या है 400, दूसरा क्या है 40, दूसरी बार निकालने पे क्या संख्या है 40। अब इतना हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर नीचे जो संख्या है इनको आपस में आपको गुणा करना है, एंड जो गुणा करने के बाद आएगा दोनों को आपस में आपको जोड़ देना है। तो अब इसको देखते हैं, जैसे 2 4 8, यहाँ पे पहले बार हम गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा पहली वाली संख्या के ऊपर यहाँ पे, एंड ये इसका इसके साथ करेंगे तो ये बीच में प्लस करना है 40 आ जाएगा, एंड उसके बाद
इसको हम बराबर करेंगे जोड़ के, तो 840 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो 4,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा हमारे पास? 840 रुपये। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब हमारे पास कितना दिया है? 10,000 रुपये। इसका 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमको 3 वर्ष का रेशो कैसे याद रहेगा? जैसे अभी हमने पहले वाले में क्वेश्चन पे निकाले थे 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कितना था? 2:1। अब इसी से हम 3 का निकाल लेंगे। 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 पहले रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। आगे कुछ जोड़ने का नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 1। ये हमको पता चल गया 3 वर्ष का रेशो। अब हम इसका निकालते हैं इधर 10,000 का, ये 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, हमारे पास कितना जाएगा? 1000। 3 वर्ष के लिए बोला तो हम 3 बार निकालेंगे। ये 1000 का फिर निकालते हैं हम 10/100। अब इसको काटेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 100। एंड हम इसका जो फिर 2 बार निकाल लिया हमने, 3 वर्ष के लिए बोले तो हम 3 बार निकालेंगे। अब ये 100 का फिर निकालेंगे हम, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। हमने पहला कितना आया हमारे पास? 1000, दूसरा 100, तीसरा 10 रुपये। ये जो वैल्यू आई है, जो पहली वैल्यू आई है, उसको पहले वाले के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास पहला क्या है? 3 3 3 3। ये हमारे पास रेशो है। अब जो पहला आया हमारे पास 1000 रुपये, पहले वाली संख्या के ऊपर रखेंगे हम। दूसरा हमारे पास आया 100 रुपये, तो दूसरी वाली संख्या के ऊपर 100 रखेंगे। और तीसरा हमारे पास आया है 10, इसको तीसरे वाले के ऊपर करेंगे। तो हमारा मेथड क्या है इसके करने के लिए? ये इनको आपस में गुणा कर देना है एंड उसके बाद तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो पहले वालों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000। ओके, और इसको करेंगे प्लस। अब इसका ये 3 का हम इसके साथ करेंगे गुणा, तो इसका आ जाएगा 300। ओके, एंड प्लस कर देंगे फिर हम, या 1 का 10 के साथ करेंगे तो 10। अब हम तीनों को जोड़ देंगे तो 3000 में 300 जोड़ेंगे 3300 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 3310। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। इसमें आप आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 4 वर्ष का देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने 3 वर्ष का निकाल लेते तो हमको 3 वर्ष का रेशो याद हो गया, उसी से हम 4 वर्ष का निकाल लेंगे। 3 वर्ष का रेशो क्या था हमारे पास? 3:1। इससे हम 4 वर्ष का निकालेंगे। 4 वर्ष का रेशो के लिए हम 4 तो पहले रहेगा और आखिरी में 1 कॉमन रहेगा। अब 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 को 1 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसी प्रकार से ये आखिरी में कुछ नहीं बचेगा जोड़ने के लिए, तो 1 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम 5000 का निकालेंगे यहाँ पे 4 साल के लिए। तो 5000 ये मैंने लिखा, 5000 इंटू में 10% की दर से ये 100। 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0, तो पहले वर्ष के लिए हमारे पास कितना जाएगा? 500 रुपये। 4 वर्ष का बोला इसलिए हम 4 बार निकालेंगे। अब 500 को फिर निकालेंगे हम, ये 10/100। 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0, हमारे पास कितना बचेगा? 50। अब ये 50 का फिर निकालेंगे हम, 50 गुणित 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, ये 5। अब 5 का हम फिर निकालेंगे 100। 1 0 से 1 0, एंड 5/10 का हम करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा इसका 0.5। ओके, 5/10 बचा था, उसका हमको हमने इसको दशमलव में कन्वर्ट कर ली इसको। अब हमारे पास पहली वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 500, दूसरा 50, तीसरा 5 और चौथा 0.5। अब हम इसको यहाँ पे रेशो में पुट कर देंगे तो हमारे पास पहला रेशो क्या है? 4 वर्ष का रेशो क्या है? 4 6 4 1। अब पहली संख्या क्या आई थी हमारे पास? 500, ये मैंने लिखा 500। दूसरा क्या आया था? 50। तीसरा क्या आया था? 5, और चौथा क्या आया था? 0.5। ये 0.5 आप कुछ भी समझ लीजिए आप यहाँ पे।
एंड अब आपस में हम इनको गुणा करेंगे एंड जोड़ देंगे। तो 4 का ये 500 के साथ करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ये 2000 मैंने लिखा, प्लस करेंगे 6 का हम 50 के साथ करेंगे तो 300 आ जाएगा। एंड उसके बाद 4 का 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। एंड उसके बाद 5 का 1 के साथ करेंगे तो 0.5 ये रहेगा, ये 0.5 ये 0.5 ही रहेगा। अब हम इनको जोड़ देंगे। 2000 में से हम जोड़ेंगे कितना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ। 6 का हम 50 के साथ करेंगे तो 300 आएगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अब हम इसको जोड़ेंगे, 2000 में 300 को जोड़ेंगे 2300 हो जाएगा। एंड 2300 में 20 को जोड़ेंगे 2320 और ये 0.5 का 0.5, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना जाएगा 2320.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2320.5। तो ये हमारे कितना 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 10% की दर से। हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं 5 वर्ष का। 5 वर्ष का क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने 4 वर्ष का निकाले थे, तो 4 वर्ष का हमको याद हो गया था कितना था 4 वर्ष का रेशो हमारे पास 4:6 4 एंड 1। इससे हम 5 वर्ष का निकाल लेंगे। 5 वर्ष का निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, 5 वर्ष का निकालेंगे तो हमको ये बात पता है कि 5 पहले आ जाएगा हमारे पास। ये 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। एंड 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 5, और आखिरी में कुछ नहीं हमारे पास जोड़ने के लिए बचा, तो 1 का 1। अब हम निकालेंगे यहाँ पे 10,000 का 5 वर्षों के लिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे 10%, 10,000 का। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, तो पहले वर्ष का कितना जाएगा 1000 रुपये। एंड पहला वर्ष का निकाले हमने तो 1000। अब दूसरा वर्ष का निकालेंगे 1000 का 10%, ये करेंगे 1 0 से 1 0, हमारे पास आ जाएगा 100। तीसरा वर्ष का निकालेंगे हम, हमारे पास 100 आया, ये 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, हमारे पास आ जाएगा 100। एंड अब हम फिर निकालते हैं इस पर, 10 आया हमारे पास, 10 का फिर निकालेंगे हम, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1, हमारे पास 1 आ गया। अब 5 वर्ष का बोला इसलिए हम 5 बार निकालेंगे। अब बचा 1, 1 का फिर 10% निकालेंगे, ये आ जाएगा 100। अब इसको काटेंगे हम 1 0 से 1, अब बचा कितना 1/10, इसका हम दशमलव में करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम रेशो में। तो पहले वर्ष की जो वैल्यू कितनी है, हमने पहला वर्ष का निकाला 1, दूसरे वर्ष की 100, तीसरे वर्ष की 10, चौथे वर्ष की 1 और पाँचवें की 0.5। जो पहले वर्ष के निकाले हमने उसको हम पहले वाले में पुट करेंगे। पहला कितना आया 1000, इसको हम पहले वाले संख्या को साथ रखेंगे, गुणा करेंगे। दूसरा का हम दूसरे वाले के साथ, तीसरा का आया हमारे पास 10, उसका तीसरे के साथ, चौथा का आया कितना 1 और पाँचवा का कितना आया 0.1। अब हम इनका आपस में गुणा कर देंगे एंड प्लस कर देंगे। ओके, तो अब 5 का हम 1000 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000, प्लस 10 का हम 100 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1000, एंड 10 का 10 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100। 5 का 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, एंड 0.1 का 1 के साथ करेंगे तो 0.1 ही आएगा। अब हम इसको हम जोड़ देंगे आपस में। 5000 में 1000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 6000 आ जाएगा। 6000 में 10 को जोड़ेंगे तो 6010, और 5 जोड़ेंगे 6015 और 0.1, 6015.1 आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमारे पास कितना जुड़ जाएगा, जुड़ के कितना आएगा यहाँ पे 6015.1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितने वर्ष का हुआ ये 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा हमारे पास 6015.1 रुपये। इसी तरह से आप 7 वर्ष का निकाल पाओगे, 6 वर्ष का निकाल पाओगे, 8 वर्ष का, कितने भी वर्ष का निकाल पाओगे। ये बहुत ही आसान तरीका लगा हो आपको। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो और आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।